हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता चले गया कि ये वीडियो किस पे है। हम लोग क्या सोचते हैं ना, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट है ना, इनको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कि ये बहुत छोटे सब्जेक्ट हैं और हमारे मेंस में ये क्या ही स्कोर करेंगे। बट आपको कभी आपने ये देखा है कि जो हमारे पॉलिटिकल होते हैं, ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमी होती है, सबसे इजी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? यही होते हैं जो हमारे स्कोर अच्छा कर सकते हैं। आपको पता है डिजास्टर मैनेजमेंट हो अगर आप अच्छे से पढ़ा जाए, अनदर सब्जेक्ट्स जैसे ऐसे हो गया, सुरक्षा हो गया, इन्वायरमेंट में भी कुछ एग्जाम्पल आप डिजास्टर मैनेजमेंट के यूज़ कर सकते हैं एंड इथिक्स में भी। कितने सारे मार्क्स हैं जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्रीज कर सकता है। इसके लिए आपको ना डिजास्टर मैनेजमेंट का एक अच्छा सा बेसिक तैयार करना होगा और कुछ ऐसा जिसमें कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड या कुछ ऐसे अच्छे एग्जाम्पल हो जो आपको अच्छे से समझ आए और यूपीएससी मेंस के लिए वो मोर देन इनफ भी हो। तो उसके लिए आज मैं आपको रिसोर्सेज बताने वाली हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट अकेले से आप मेंस में हर साल 90 तक आप अपने स्कोर मेंस में बढ़ा सकते हैं। तो चलो मैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये जीकेपी द्वारा प्रकाशित की गई है जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और डिफेंस एग्जाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इसमें है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल एंड विभिन्न प्रकार के डिजास्टर एज मैनेजमेंट प्लान्स, मतलब कि आप जो डिजास्टर मैनेजमेंट में आने वाली आपदाएं हैं उनसे बचने के लिए क्या क्या प्लान कर सकते हैं। एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब कि जो जोखिम भरी आपदाएं होती है उसमें कैसे कमी ला सकते हैं। केस स्टडीज, काफ़ी इसमें केस स्टडीज भी है। यह बुक लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश डागे द्वारा लिखी गई है, जिनके बारे में यहाँ अच्छे से बताया है, जो एक मेडिकल डॉक्टर बाय एजुकेशन एंड आर्मी ऑफिसर बाय एक्सपीरियंस एंड इन्होंने MBBS डिग्री भी ली हुई है। काफी इनके एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ बताया गया है। अब बात कर लेते हैं इस बुक के अंदर क्या है जो हमारे काम का है। इस बुक में सबसे पहले हमको मिलता है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें हमें डिजास्टर मैनेजमेंट का परिचय दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आपदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका डेफिनेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट से हमें क्या क्या खतरा हो सकता है, उससे मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं एंड कैसे हम प्लान बना सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट को कम किया जा सके, उसकी आपदाओं को में कमी ला सकते हैं। सभी कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही स्पष्ट फैक्ट के साथ एक्सप्लेन किया है, यह आप देख सकते हो। इसमें एक डेफिनेशन को एक कीवर्ड्स में समझा है जो मेंस आंसर राइटिंग में हमारी काफ़ी हेल्प करेगी। एंड यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि किसी का डिफरेंस बताया है तो उनको की पॉइंट्स में एक कंपैरिजन करके बताया ताकि हम आंसर लिखते टाइम मेंस में अपना टाइम भी सेव कर सकें और जो अपना आंसर है उसे अट्रैक्टिव और एक सही डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। सभी चीज़ों का एक मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है उनको काफ़ी हाईलाइट तरीके से एंड पॉइंट वाइज लिखा है ताकि हम आंसर में अपना जो ये है ऐड कर सकते। बुक्स के सभी चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग इनके टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे फैक्ट के साथ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी इंडिया ने प्लान्स या जितने भी आर्टिकल्स हुए हैं, जो चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करती है या हम उसके एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, वो सभी यहाँ पे अच्छे से आगे धीरे धीरे आपको समझाया, वो भी सारे फैक्ट के साथ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, भूकंप के प्रति भारत की प्रोफाइल, सूखे के प्रति प्रोफाइल, चक्रवात के प्रति, भूस्खलन, हिमस्खलन, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हुई हैं या प्लान्स हुए हैं या आर्टिकल्स आए हैं उन सभी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे करंट अफेयर के बेस पे। एंड जैसे कि मैं और एग्जांपल दूँ आपको, प्री इंडिपेंडेंस एरिया बिफोर 1947, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया 1947 से 1990। यहाँ पे जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी 1984, जितनी भी जैसे कि आपदाएं हुई हैं उन सभी को एग्जाम्पल के तौर पे। एंड यहाँ पे उपाय, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, सम्मेलन, एग्जाम्पल जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023, मतलब कि करंट बेस, भारत में जलवायु परिवर्तन और आपदाएं, मतलब कि यहाँ पे सभी चीज़ें ना आपको कॉन्सेप्ट बेस एक स्पष्ट फैक्ट के साथ एक्सप्लेन की गई है। जो सबसे बेस्ट चीज़ जो हर रिसोर्सेज में होनी चाहिए वो ये है कि जिसमें आप आंसर अपना लिखें तो यहाँ पे जैसे पॉइंट वाइज एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम के द्वारा आप उसे एक्सप्लेन कर दें ताकि एग्जामिनर है उसको अच्छा भी लगे और वो चीज़ समझ में आ जाए और हमारा आंसर है वो हमारा एक्सप्लेन भी हो जाए और हमारे पास टाइम की बचत भी हो जाए। तो
तो यहाँ पे सभी बुक्स में ये आपको देखने को मिलेंगे एंड जो डेफिनेशन है वो भी एक अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। लास्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन के PYQ जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आए हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एंड इन सभी के आंसर है वो आपको इसी में ही एक्सप्लेन किए गए हैं, तो जो भी है थ्योरी और टॉपिक्स के द्वारा। सो यहाँ पे जितने भी ये आंसर है यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आप इनको देखें और लास्ट में जब इस बुक को आप पढ़ लें तो इसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकें। एंड फिर इसमें दी गई है केस स्टडीज़। आपको पता है डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर हम केस स्टडीज़ के एग्जांपल दें तो मतलब कि हमारा आंसर कितना अट्रैक्टिव होता है। एंड और भी काफ़ी जो टॉपिक्स हैं ऐसे वगैरह है, एथिक्स वगैरह है, उसमें भी आप केस स्टडी के एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड केस स्टडीज़ भी दी गई है, उन्होंने खुद अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च से ये एक्सप्लेन किया है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। सो मैंने ये है बुक्स का जितना भी अपना एक्सपीरियंस है मैंने पढ़ा है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो आप भी ये बुक्स परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी एंड ऑनलाइन और बुक शॉप्स पे भी आपको ये मिल जाएगी, आप लोग इसके स्क्रीन पे नाम देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।